एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आभा हेयर, योर साइकिक मीडियम। तो आज हम देखने वाले हैं कि जून के मंथ में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपके जून का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। वी विल डू अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। तो नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं हर एक ग्रुप के, तीनों डेक्स के। आपको जो भी डेक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए और उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उस डेक तक क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो आगे बढ़ जाए आपको, ताकि सारा देखना ना पड़े। बिकॉज वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट डेक, वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप विच विल बी दिस, एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड। सो लेट्स सी ग्रुप वन कि जून के मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है, जून के मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Three of Cups. So your master card for this month is Three of Cups. तो Three of Cups ये सजेस्ट करता है कि इस महीने आपका पूरा फोकस अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सोशल सर्कल में नेटवर्किंग बढ़ाने में आपका पूरा ध्यान जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं या आप लोगों से ज़्यादा बात करें। एज यू कैन सी इन दिस कार्ड कि तीनों लोग आपस में इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट, और भले ही आप घर पे क्यों ना हो, पर ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करें। कुछ लोगों के लिए ये शादी का कार्ड भी हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैरिज फॉर सम पीपल। तो कुछ लोग की एंगेजमेंट हो सकती है, या दे कैन, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने न्यू फ्रेंड्स बनाएं इस मंथ। यू मे मीट समबडी न्यू फ्रेंडशिप का भी कार्ड हो सकता है थ्री ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में क्या है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी जो सिचुएशन है इस समय, आपका पूरा फोकस किसी प्रोजेक्ट पे है, या अपने फाइनेंसिस पे है, या करियर पे है। इस समय यू आर बिगनिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो जून के मंथ में आपका पूरा फोकस इस प्रोजेक्ट पे जाने वाला है। ये भी हो सकता है कि एक करियर भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है। कुछ लोगों की न्यू जॉब लग सकती है जून के मंथ में। तो अभी हम, या फिर आप अपना स्टार्ट करेंगे एफर्ट टूवर्ड्स गेटिंग अ न्यू जॉब। ये हो सकता है कि आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अपना फोकस स्टार्ट करेंगे, या उसकी तरफ एफर्ट लेना शुरू करेंगे। ब्लॉकेज की पोजीशन में मून रिवर्स है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जून के मंथ में जो ब्लॉकेज आपको आने वाली है वो ये है कि कन्फ्यूजन्स, फेजेस में जाना, कभी कुछ मूड हो जाना, कभी कुछ, तो मूडीनेस रह सकती है। तो ऑल्सो मून रिवर्स बताता है कि कुछ हिडन है, इन बिहाइंड द सीन्स है। तो आपको ये देखना है कि अपने एनिमीज़ से आपको कॉशियस रहना है। आपको उन लोगों से कॉशियस रहना है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिकॉज मून इज़ अ कार्ड ऑफ हिडन एनिमीज़। सो मून ये सजेस्ट करता है कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना। मून ऑल्सो सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। सो वो हिंड्रेंस और ब्लॉकेज बन सकती है आपके इस वर्क में, इस प्रोजेक्ट में, या जो भी आप ये शुरू करना चाह रहे हो। इट कुड बी फाइनेंसिस, करियर, या जो भी है, इसमें ये कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, या हिडन एनिमी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। तो जो आपको कॉशियस रहना है। रूट कॉज इसका क्या है? फोर ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं क्यों ऐसा है कि आपके हिडन एनिमीज़ आपके अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं, या देयर आर पीपल, कुछ लोग हैं जो बिहाइंड द सीन आपके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स सिक्योरिटी का केस हो सकता है। ये हो सकता है मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, पैसे से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड ऑफ कि आप या अदर पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो अपने कुछ
सिक्योर करना चाह रहा है अपने आप को, या आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपके एनिमीज़ या कन्फ्यूजन्स ये अराइज हो सकती हैं। ये इनसिक्योरिटीज़ भी दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन्स और हिडन एनिमीज़ इमर्ज हो सकते हैं। रीसेंट पास्ट में 8 ऑफ कप्स रिवर्स था। दैट मीन्स आपने दोबारा से किसी चीज़ पे काम करने की कोशिश की इमोशनली। आपने पहले कुछ चीज़ पे आप काम कर रहे होंगे, फिर आपने उसको छोड़ दिया, एंड देन उसके बाद ये दोबारा से आपने कोशिश की गिविंग वन मोर चांस टू समथिंग। तो रिसेंट पास्ट में आपने किसी चीज़ को दोबारा चांस दिया, दोबारा उस पर काम करने की कोशिश की। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स बोलता है इस समय आप बहुत ओवरली एनालिटिकल, ओवरली एनालिसिस कर रहे हैं इस समय। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स ये सजेस्ट करता है बहुत ही रैशनल अप्रोच है आपकी इस समय, बहुत ही जजमेंटल हो रहे हैं। इन द मंथ ऑफ जून, इन नियर फ्यूचर, आगे कुछ हफ्तों में, ये टावर जब भी नियर फ्यूचर में आता है तो इसका मतलब कुछ दिनों में, हो सकता है बिगनिंग ऑफ जून में ही आपको सडन चेंजेस कुछ महसूस हो, सडनली कुछ चेंज होगा। हम इसे क्लैरिफाई करेंगे कि क्या सडन चेंजेस होने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं सिचुएशन को, मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, उसमें जी जान लगा रहे हैं आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं आपके एफर्ट्स के। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट ले रहे हैं और उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं अभी तक, आपको ऐसा लग रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं। आप जो पहले किया करते थे चीज़ें, आप उसको छोड़ के आप कुछ नया कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अपनी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और कुछ नए की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा हो सकता है। प्रिंस ऑफ कप्स, तो इसका मतलब है कि प्रपोजल, सो होप्स की पोजीशन में हमारे पास प्रपोजल है। पेज ऑफ प्रिंस ऑफ कप्स है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप होप कर रहे हैं किसी अच्छे प्रपोजल का, या अपॉलॉजी का, या इनविटेशन का, या ये हो सकता है कि रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर में ही हो। हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये जिसका आप होप कर रहे हैं। ये एक प्रपोजल है जो या ऑफ़र है किसी तरीके की जो आप चाहते हैं कि आपको मेरे जॉब में ऑफ़र हो सकती है। टेम्परेंस, टेम्परेंस ये सजेस्ट करता है कि जून का मंथ ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाला है। जो टेम्परेंस ऑल्सो सजेस्ट कि कहीं ना कहीं आपको मिडल पाथ चूज़ करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन में। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपनी सिचुएशन में, मिडिल पाथ चूज़ करना पड़ सकता है। तो टेम्परेंस ये भी सजेस्ट करता है कि थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। पर हम पहले टावर को क्लैरिफाई करेंगे कि नियर फ्यूचर में क्या चेंज हो रहा है, उसके बाद हम जून में क्या है एग्जैक्टली इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। मेरे पास छोटे से कार्ड्स हैं जिनको मैं यूज़ करने वाली हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। टावर, वाई इज टावर हेयर, टावर क्यों है यहाँ पर, क्या सडन चेंजेस आने वाले हैं ग्रुप ए के लिए। सडनली ऑफ़र आने वाली है आपके पास। ये जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, लव ऑफ़र भी हो सकती है, बट somebody is coming with a proposal, somebody is coming with an offer. What kind of offer is this? What kind of offer is this? ये क्रिएटिव ऑफ़र भी हो सकती है। विद 2 of wands रिवर्स क्रिएटिव ऑफ़र भी हो सकती है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइसेस होंगी नियर फ्यूचर में, और दोनों में से आपको कुछ चूज़ करना पड़े या आपको डिसीजन लेना पड़े। तो ये सडनली कुछ आ रहा है आपके पास। ये करियर में भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पेंटिकल्स के कार्ड हैं। पेंटिकल्स, 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 3 पेंटिकल्स, एंड देन कप्स, कप्स, 2 कप्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये रीडिंग ज़्यादा करियर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस करियर, फाइनेंसेस, मनी उसके ऊपर है। आप कुछ अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, कुछ जॉब ऑफर चाह रहे हैं। नियर फ्यूचर में ये आ रहा है और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई व्हाट टेम्परेंस हियर इज। ओवरऑल आउटकम क्या होने वाला है जून का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, यू नो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ अ वेरी गुड कार्ड। सो आई थिंक जो भी ऑफ़र या जो भी ये प्रपोजल आने वाला है, ये वर्क करने वाला है
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आया है। बट ये हो सकता है इस प्रपोजल में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कहीं ना कहीं, या मिडिल पाथ चूज़ करना पड़े, बीच का रास्ता। तो ये टाइम व्हील ऑफ फॉर्च्यून सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये गुड लक आ रहा है। तो डिवाइन इज़ एक्चुअली इन फेवर ऑफ यू, डिवाइन आपके साथ है इस समय। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, आपका ब्रेक पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप जॉब पे ब्रेक पे थे कुछ लोग, अगर या जॉब नहीं थी कुछ लोगों के पास, तो उनका ब्रेक पीरियड ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर गेटिंग जॉब हेयर, यू आर गेटिंग ऑफर, दिस इज़ ऑफर। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस वी हैव फॉर ग्रुप ए। क्या गाइडेंस है जून के लिए ग्रुप ए के लिए? सेविंग्स। इस कार्ड का मतलब यह है कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जिस भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, आप फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी कर रहे हैं, अगर एक रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है अगर ये रीडिंग, तो भी आपको फोकस इस समय सेविंग्स पे करना चाहिए, चीज़ों को सिक्योर करना चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए इस समय आपको। इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, आपके फ्यूचर में ये काम आएगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप पे। सो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर ग्रुप बी। सो ग्रुप बी, लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू इन दिस मंथ ऑफ जून। देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ जून के मंथ में। सो लेट्स सी कि ग्रुप बी के साथ क्या होने वाला है। ग्रुप बी, आपका मास्टर कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि सिचुएशन में आप कहीं स्टक हैं, बट यहाँ पर रास्ता है। अगर आप देखेंगे कि हर सॉर्ड के बीच में रास्ता है, अगर आप चाहें तो वो रास्ता खोल सकते हैं अपने लिए। पर आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है आपके माइंड में आपको ऐसा लगे कि आप कहीं स्टक हैं, बट ये सिर्फ आपके माइंड का सिचुएशन है, आपका आउटर सिचुएशन ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ थॉट्स में ऐसा लग सकता है, आपके पास हमेशा रास्ता होगा इन द मंथ ऑफ जून। बस आपको थोड़ा सा अपने ब्लाइंड फोल्ड को हटा के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ब्लाइंड फोल्ड को हटाने का मतलब कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा आपको चीज़ों को, तो रास्ता आपको निकल आएगा इन द मंथ ऑफ जून। लेट्स सी, देखते हैं कि पूरी रीडिंग क्या हमें सजेस्ट कर रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, लवर्स रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मैजिशियन, डबल रिवर्स, 4 of cups reverse. Okay, we have more of pentacles in the reading. 1 2 3 1 2 3 3 pentacles, and we have 1 and only 1 cup. So this is also more related to swords. तो आपका पूरा फोकस इस समय सोचने में, आपके टेंशन, एंजाइटी, वरी में, सो आपका पूरा फोकस इस समय जो जून के मंथ में 4 ऑफ सॉर्ड, रेस्टिंग पीरियड, कंटेम्पलेशन पीरियड, थिंकिंग पीरियड, तो आप बहुत सोचने वाले हैं। और ये हो सकता है कि आप, जैसे बॉटम ऑफ द डेक आपका मास्टर कार्ड कह रहा था, आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी सिचुएशन में। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स ये भी सजेस्ट करता है कि आप अपने रेस्टिंग पीरियड से बाहर आने वाले हैं, तो आपका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है यहाँ पर। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है हमारे पास, तो सिचुएशन इस समय ये है कि आपका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। आप पहले ये हो सकता है कि लोगों से कम बात कर रहे थे,
कम्युनिकेशन कम कर दिया था आपने, आप थॉट ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे थे कि आगे क्या करना है। तो ये सिचुएशन थी और अब आप बाहर आ रहे हैं उस कंटेम्पलेशन रेस्टिंग पीरियड से, आप बाहर आ रहे हैं। हिंड्रेंस और ब्लॉकेज जो आ रहा है, लवर्स इज़ अ कार्ड ऑफ रिलेशनशिप, लव, अट्रैक्शन, पार्टनरशिप। सो मैं इसको पहले क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि लवर्स कभी कभी हमें चॉइसेस भी बताता है। ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप का ही कार्ड हो, कभी कभी हमें ये भी बताता है कि हमारी चॉइसेस, हमारे पास चॉइसेस हैं। तो अगर ये ब्लॉकेज की पोजीशन में है तो लेट मी क्लैरिफाई कि क्या ब्लॉकेज है इस समय आपके लिए। व्हाई इज लवर्स रिवर्स, व्हाई इज लवर्स हियर। Queen of Pentacles. This could be a person from the past for you. So I think आपकी किसी से बात, अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पास्ट में आप किसी से बात कर रहे थे, फिर आपने ब्रेक ले लिया और अभी आप धीरे धीरे ओपन होना चाहते हैं, पर हिंड्रेंस एंड ब्लॉकेज ये आ रहा है कि जो पास्ट पर्सन है वो शायद ओपन नहीं है आपकी तरफ, जिनसे आप बात कर रहे थे, रिलेशनशिप में थे या पार्टनरशिप में थे, तो वो अभी ओपन नहीं है। और रूट कॉज उसका यही है क्योंकि वो बहुत ही इम्बैलेंस फील कर रहे हैं सिचुएशन में। वो ये सोच रहे हैं कि उनसे शायद सिचुएशन, उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अब इम्बैलेंस हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और इनडिसाइसिव है कहीं ना कहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि हो सकता है वो आपके जो पर्सन है वो इनडिसाइसिव है। रीसेंट पास्ट, अगर ये करियर से रिलेटेड है रीडिंग, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस, पास्ट में आपके पास चॉइसेस थे बट अब आपके पास शायद चॉइसेस नहीं है रिलेटेड टू द करियर। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्योंकि जो चॉइसेस थी अब वो इम्बैलेंस हो चुकी हैं या आपने ड्रॉप कर दी हैं कहीं ना कहीं। रिसेंट पास्ट में 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी। ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली लॉस हुआ हो कुछ लोगों को। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का मतलब ये भी होता है कि जॉब में लॉस हुआ हो, फाइनेंसेस में लॉस हुआ हो कुछ लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग हेल्थ से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स सजेस्ट कर रहा है कि रिसेंट पास्ट में हेल्थ ख़राब हो सकती है, या रिसेंट पास्ट में मतलब पास्ट में आपकी हेल्थ ख़राब थी। एट प्रेजेंट मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम ये क्लैरिफाई करेंगे। इस समय आप अपने सारे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। रूबी, चॉइसेस, अगेन 2 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके पास चॉइसेस नहीं है इस समय और आप अपनी चॉइसेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट करने की रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विद 2 ऑफ सॉर्ड चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिसीजंस, क्लियर डिसीजंस चाहते हैं, क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके पास चॉइसेस नहीं है। तो 2 ऑफ सॉर्ड ये भी बताता है कि आप कुछ ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्लॉक्ड था या ब्लॉक्ड है इस समय। वो सिचुएशन लव रिलेशनशिप में हो सकती है, मनी, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ। तो आप उसे ओपन करने की, जो भी ब्लॉकेज है उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर मैनिफेस्टेशंस, थ्रू यूजिंग योर टूल्स, अपने टूल्स यूज़ करके। ये हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है कि जो ब्लॉकेज आ रही है आप उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में डेविल रिवर्स है। डेविल रिवर्स बोलता है कि आप जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में, जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे हैं, आप उससे बाहर आ जाएंगे नियर फ्यूचर में ही। हो सकता है इन जून के फर्स्ट 2 वीक्स में ही, अगले 15 दिन में ही जून के, हो सकता है आप बाहर आ जाएं इस टॉक्सिक सिचुएशन से, या जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे हैं। तो आपको रास्ता दिख जाएगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ओपन हो जाएगा और रास्ता दिख जाएगा। तो फ्रीडम है, ये फ्रीडम का कार्ड है। फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, जो भी रिस्ट्रिक्शन है उससे फ्रीडम मिल जाती है। तो आने वाले दिनों में आपको इस सिचुएशन से फ्रीडम मिल रही है, आपको रास्ता दिख रहा है, आपके पास चॉइसेस आ रहे हैं, आपके पास, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अभी इस समय 4 ऑफ कप्स रिवर्स है। 4 ऑफ कप्स जब रिवर्स हो जाता है सो दैट मीन्स आपको अचानक से आहा मोमेंट हो रहा है कि यू आर लूजिंग समबडी और समथिंग,
इट कुड बी जॉब, करियर, फाइनेंसेस, और इट कुड बी योर हेल्थ, इट कुड बी पर्सन यू आर डीलिंग विद। हो सकता है रिलेशनशिप में जिसके साथ भी आप थे, बिकॉज लवर्स का कार्ड है तो मुझे ज़्यादा लव रिलेशनशिप की रीडिंग लग रही है। तो हो सकता है कि जो भी चॉइसेस थी आपके पास अब वो नहीं है और आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन के साथ। रिसेंट पास्ट में आपको वो लॉस हुआ। नियर फ्यूचर में हो सकता है कि आप उस जो स्टक फील कर रहे हैं उससे बाहर आएँ, और क्योंकि इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आप लूज़ कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी किसी के साथ, या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या ये लव रिलेशनशिप में हो सकती है। हो सकता है कि इस समय ये आहा मोमेंट आ रहा है आपको दैट यू आर लूजिंग समथिंग हियर। जजमेंट रिवर्स। आपके आसपास लोगों को ये लग रहा है कि सिचुएशन इस समय स्टैग्नेंट है, या आपने गलत डिसीजन लिया है, आपको खुद पे डाउट है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिक हो रहे हैं, लाइक अपने ऊपर ही जजमेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि शायद मेरे से गलती हो गई या मैंने कुछ गलत किया। और ये भी हो सकता है इसका मतलब कि जो पर्सन है आपके सराउंडिंग में या जिससे भी आप डील कर रहे थे, जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे तो ये उनका कार्ड हो सकता है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट की पोजीशन में है। तो दैट मीन्स जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, जिसके साथ आपका रिलेशन था या कनेक्शन था या जो अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पर उन स्टेग्नेशन है, या वो इनडिसाइसिव है, वो पर्सन इनडिसाइसिव है, वो गलत जजमेंट, गलत डिसीजन ले रहा है पर्सन, खुद पे डाउट कर रहा है। इस कनेक्शन को लेके उनको खुद पे डाउट आ रहा है। चैरियट इज अ कार्ड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन। सो आपको होप है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप जो भी चाह रहे हैं, देखिए इस ट्री के पास वो कॉइन वो होल्ड कर रहा है उस कॉइन को। तो आप जो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, यू आर गेटिंग इट इन द मंथ ऑफ जून। आपको मिल रहा है वो। अगर ये कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप है तो भी, तो पर फिर भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली क्या मतलब निकलता है फोर ऑफ पेंटिकल्स का विद अनदर कार्ड। पहले हम डेविल रिवर्स को क्लैरिफाई करेंगे कि नियर फ्यूचर में आने वाले 2 हफ्तों में क्या होने वाला है आपके साथ यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, या सी मैजिशियन अगेन, दोबारा से मैजिशियन आ गया। यहाँ भी मैजिशियन, और जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो जो भी आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके नियर फ्यूचर में अगले 15 दिन में ही मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है। इमोशंस रिन्यूअल, इसको कई बार रिन्यूअल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत, या फिर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू चॉइस आ रही है लव रिलेशनशिप में। ये न्यू अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। तो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी को, या जो भी आप इस समय मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर जो है आउटकम में, इसे क्लैरिफाई करेंगे कि आउटकम में आपका क्या होने वाला है फाइनली जून के मंथ में इस सिचुएशन से रिलेटेड। आउटकम क्या है जून के मंथ में? Why is 4 of Pentacles here? Okay, this card wanted to come. Why is 4 of Pentacles here? Wow, lovers. पहले भी गिरने चाह रहा था एक। लवर्स का मतलब है रिलेशनशिप। यहाँ पर भी ये, जैसे मैंने आपको बताया, रिन्यूअल हो रहा है। तो आप टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। जो भी टॉक्सिसिटी थी आप दोनों के बीच में, अगर ये किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, आपके पार्टनर से रिलेटेड है, उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। वो पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, रिन्यूअल हो रहा है। ये तो हमारा नियर फ्यूचर में था। इन अगले 15 दिन में जो आउटकम होने वाला है वो लवर्स का कार्ड है। वाओ! तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। यू आर गेटिंग इट। लवर्स रिलेशनशिप, अगर इसी पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो पास्ट में था आपका और ब्रेकअप हो गया, तो उन्हीं के साथ ही आप दोबारा रिलेशनशिप में आ रहे हैं। और अगर ये न्यू पर्सन है, आप कुछ नई चॉइसेस को अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, तो उसके भी पूरे स्कोप हैं। न्यू रिलेशन, बिकॉज एस इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स।
कभी कभी ये न्यू बिगनिंग्स पुराने पर्सन के साथ भी होती है और कभी कभी न्यू अपॉर्चुनिटी भी आती हैं. तो डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो कमिंग फॉर दोज हु आर सिंगल. अगर ये कोई सिंगल है तो उसके लिए भी दे आर कमिंग इन टू रिलेशनशिप इन दिस मंथ ऑफ जून. सो लेट्स सी व्हाट गाइडेंस वी हैव फॉर ग्रुप बी. ग्रुप बी के लिए क्या गाइडेंस है. फेस योर फाइनेंशियल फियर्स. ग्रुप बी आपके लिए गाइडेंस है कि यू नीड टू फेस फियर्स. हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों से डर रहे हैं इन विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंसेस, विद रिस्पेक्ट टू योर करियर, इन विद रिस्पेक्ट टू योर वर्क. आपको कुछ चीज़ों का डर है कि वो लूज़ हो जाएंगी या हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू योर करियर. तो यहाँ पर अब टाइम है कि आप उन फियर्स को फेस करें. एंड हाउ कैन यू डू दिस. बेस्ट तरीका आपके लिए ये है कि जब आप रात को ड्राउजी स्टेट में हों, जब आप सोने जाएं, तो अपने सोने से जस्ट पहले जब आप ड्राउजी स्टेट में होते हैं, स्लीपी स्टेट में होते हैं, आंखें बंद करके सोते सोते एफर्मेशन करें अपने आंखें बंद करके ड्राउजी स्टेट में आपको ये एफर्म करना है कि नाउ आई एम अबंडेंट. आई एम अबंडेंट in my finances. I am abundant in my finances. I am abundant in my finances. This is how you can, or you can change something else. कोई भी affirmation आप कर सकते हैं जो finances से related हो. इससे क्या होगा कि आपके जो फाइनेंशियल फियर्स हैं आप उसको ओवरकम कर पाएंगे. क्योंकि जब हम ड्राउजी स्टेट में होते हैं तो हम अपने सब कॉन्शियस उस टाइम पे जो भी अफर्म करते हैं, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, वो हमारा सोते सोते बोलते सो जाते हैं वो सेंटेंस को, तो वो हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है. और जो भी हमारी कंडीशनिंग होती है, जैसे हमारे फियर्स होते हैं या एंजाइटी होती है, वरी होती है, उसके ऊपर वो वर्क करता है. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे आप वो एफर्मेशन करें. सो फेस योर फाइनेंस. नाउ इट्स टाइम टू फेस योर फाइनेंशियल फियर्स. नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन दीज फाइनेंसेस. तो अगर आप लेज़ी हो रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेकर, नाउ यू हैव टू वर्क विद देम. नाउ यू हैव टू वर्क ऑन देम. डू इन्वेस्टमेंट, डू सेविंग्स, वट एवर इज रिक्वायर्ड. So this is your guidance. Now let's see what's in store for Group C. So Group C, let's see कि जून के मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है, क्या एनर्जीज होने वाली है आपकी जून के मंथ में. कुछ नया आने वाला है या कुछ पुराना आने वाला है. Let's see what's going to happen. क्या होने वाला है जून के मंथ में. So this is the deck which you choose. Now let's start with your reading. Group C. Group C. सो ग्रुप सी आपका मास्टर कार्ड है सीक रिवर्स, हर्मिट रिवर्स. हर्मिट रिवर्स सजेस्ट कर रहा है, ये देखिए, एज यू कैन सी पर्सन वॉज सिटिंग डूइंग मेडिटेशन. तो कोई यहाँ पर काफ़ी टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में आप काफ़ी टाइम यू वर दो आजकल सभी लोग अपने घर में हैं, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आप काफ़ी इंटरनल डिस्कवरी, इंटरनल सीकिंग में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे. आप काफ़ी सोच रहे थे, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपने अंदर रास्ता ढूंढने की, अपनी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी मैं कहाँ हूँ, आगे कहाँ जाना है, रास्ता क्या है एंड क्या करना है. तो काफ़ी कंटेम्पलेशन में थे आप, विड्रॉल थे, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे होंगे. अब धीरे धीरे इस समय आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं. आपको एक बिकॉज कहीं ना कहीं आप
काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड करके अब आप चाहते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा बात करें, बाहर आएँ, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करें, तो इस समय ये सिचुएशन होगी। ये मास्टर कार्ड है आपका। ऑल्सो ओपन अप, ये भी गिरा जब मैं शफल कर रही थी आपके लिए, विच मीन्स कि इस समय कहीं ना कहीं आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप होल्ड बैक कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। कभी कभी हमें चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमें कई सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो आपको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। लेट्स सी, शेयर द लव। शेयर द लव इज़ अ कार्ड वेयर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, और ये जब ये ऐसे आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी टाइम, जैसे पहला कार्ड बोल रहा था कि आप बिल्कुल लोनली फील कर रहे हैं या अलोन फील कर रहे हैं या अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे, सिंगल हैं, ये भी हो सकता है। कुछ लोग सिंगल हैं तो दे वांट टू बी इन अ कनेक्शन, दे वांट टू बी इन अ फ्रेंडशिप, आप फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो ये भी मतलब हो सकता है 3 ऑफ कप्स। तो सिंगल, ये कार्ड सिंगल का कार्ड यूजुअली है, या पर्सन अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हो, लोनली हो, या ज़्यादा लोगों के साथ मिंगल नहीं हो पा रहा है, तो शेयर द लव का कार्ड। देन हिंड्रेंस और ब्लॉकेज क्या आ रही है, कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक आप कोशिश कर रहे थे, कुछ दिनों से आप कोशिश कर रहे हो एक क्लैरिटी को ढूंढने की, रास्ता ढूंढने की, समझने की कि आगे क्या करना है। वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रही है, यही हिंड्रेंस आ रहा है। इसी वजह से शायद आप जो कनेक्शन चाह रहे हैं या जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं उस तरफ काम नहीं कर पा रहे हैं, या वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, या आप लोगों के साथ उस रिलेशन में, उस फ्रेंडशिप में नहीं आ पा रहे हैं, तो शेयर नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। रूट कॉज क्या है इसका, क्यों नहीं आपको क्लैरिटी आ रही है? बिकॉज टेक द लीड। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू मे बी वेटिंग कि आप कोई अपॉर्चुनिटी आए, अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और क्योंकि चीज़ें दिख नहीं रही हैं आपको आती हुई, डिलेज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि अब क्या करना है। एंड देयरफॉर शायद आप किसी अपॉर्चुनिटी का, रिलेशनशिप का या मैरिज का वर्क, यू आर ट्राइंग कि मैरिज, ये मैरिज का भी कार्ड है, तो जब रिवर्स में आया है तो यू आर ट्राइंग फॉर दीज थिंग्स, आप कोशिश कर रहे थे इस सब चीज़ों के लिए, पर आप काफ़ी देर तक वेट करते रहे, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आई, एंड इस वजह से कन्फ्यूजन्स बढ़ गई हैं रिसेंट पास्ट में, या ये एक रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पास्ट पर्सन से रिलेटेड आप वेट कर रहे थे बट कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसलिए अब आप इस समय आप सिंगल हैं। तो इन द रिसेंट पास्ट ब्लॉसम 20, जजमेंट का कार्ड है ये। ब्लॉसम मीन्स कि रीबर्थ होना या अवेकनिंग होना, आपको अपने अंदर इनर कॉल आ रहा था, आपको कुछ आपके आपके गाइड्स आपको गाइडेंस दे रहे थे आपके अंदर, जब आप सॉलिट्यूड में थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने साथ ज़्यादा, या लोनली फील कर रहे थे, तो आपको अंदर से एक गाइडेंस आ रही थी, इनर कॉल आ रहा था। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ रीबर्थ हुआ हो, रीबर्थ मीन्स सिचुएशन दोबारा से हुई हो, या दोबारा रिकन्साइलेशन हो गया हो आपका अपने पार्टनर के साथ, या कोई ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में हुई थी वही दोबारा हुई हो, ये रीबर्थ का कार्ड है। क्योंकि ब्लॉसम अभी इस समय कॉन्शियस माइंड में आपको स्प्रेड योर विंग्स, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि रास्ता ढूंढना चाह रहे हो कहीं ना कहीं, बट ये रास्ता मिल नहीं रहा है आपको इस सिचुएशन में, बिकॉज चीज़ें डिलेज होते जा रहे हैं। स्प्रेड योर विंग्स इज़ लाइक आप अपने विंग्स को ओपन नहीं कर पा रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज रिवर्स, इनडिसाइसिवनेस है, चॉइसलेसनेस है, यहाँ पर चॉइस नहीं है या इनडिसीजन्स हैं। आने वाले दिनों में नर्चर, एम्प्रेस, सिचुएशन में कुछ ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, या आप कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, कोई भी सिचुएशन है अगर आपकी, तो उसमें ग्रोथ होने वाला है जून के महीने में, नियर फ्यूचर में ही, इन नेक्स्ट फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में ही आपको कुछ ग्रोथ होती हुई दिखेगी, कुछ डेवलपमेंट दिखेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखेगी। अगर ये पास्ट पर्सन से रिलेटेड है तो पास्ट पर्सन, आप उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन होगा या कुछ होप होगा, कुछ होप दिखाई देगा। जैसे यू कैन सी लाइट दिखाई दे रही है इस फीमेल को यहाँ पर,
इस लेडी को, या अपने हाथ में एक लाइट दिखाई दे रही है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है. सो ग्रोथ, बिकॉज पीछे सन है, बिगनिंग्स है. सन इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स. तो कुछ बिगनिंग्स हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है. ओके और आप भी उस सिचुएशन को नर्चर करने वाले हो. आप कैसे देख रहे हो सिचुएशन को? लिसन. तो आप अपनी गाइडेंस को सुनने की कोशिश कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो. आप बहुत इस समय काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो. यू आर गेटिंग रियली इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव. और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ रास्ता दिखा रही हैं, कुछ बता रही हैं, उसे आप सुनने की कोशिश कर रहे हो. लिसन. एंड देन इट ऑल्सो मीन्स कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें हिडन हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हैं, कुछ चीज़ें हिडन हैं. अवेटिंग रिजल्ट. 7 ऑफ पेंटिकल इज इन रिवर्स. रिजल्ट्स नहीं आ रहे आपके एनवायरनमेंट में. जो भी अगर आप किसी पर्सन से यहाँ डील कर रहे हो, तो उस पर्सन को क्या लग रहा है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इस सिचुएशन में कोई रिजल्ट नहीं आ रहे आपके साथ. उन्हें ऐसा लग रहा हो सकता है, बिकॉज अवेटिंग रिजल्ट, काफ़ी देर तक रिजल्ट्स का वेट करते रहे और रिजल्ट नहीं आए, तो वो काफ़ी इस सिचुएशन में इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी एनर्जी को और रिजल्ट नहीं आ रहे. पर अगर यहाँ आप सिंगल हैं, शादी करना चाह रहे हैं और चॉइस अभी आपको नहीं मिल रही है, तो ग्रोथ होने वाली है आने वाले दिनों में, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है जून में. पर आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो इस सिचुएशन को लेकर, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा. तो ये हो सकता है. होप्स और फियर की पोजीशन में न्यू वाइटलिटी. एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ एनर्जी, एनर्जाइज. तो आपको होप है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो, कुछ न्यू एनर्जी मेरे ऑरा में आए. आई शुड फील एंथुजियास्टिक. आपको ऐसा होप है कि एक्साइटिंग बिगनिंग्स हो, कुछ क्रिएटिव बिगनिंग्स हो. ये भी हो सकता है कि अगर ये करियर से रिलेटेड है तो आप कुछ क्रिएटिव बिगनिंग्स चाह रहे हो, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हो. हैंगमैन रिवर्स. Hangman reverse is coming in the outcome position. Hangman reverse अगर ये observe का कार्ड है, ये which is the card of hangman. अगर hangman reverse हो जाता है, that means action का टाइम है. So इसका मतलब है जो आप चाह रहे हो वो ग्रोथ, वो बिगनिंग्स नियर फ्यूचर में ही होने वाली हैं. होप आने वाली है नियर फ्यूचर में ही, हो सकता है जून के बिगनिंग में ही आ जाए. और लॉट ऑफ एक्शन, जो ऑब्जर्व का टाइम है वो ख़त्म हो गया. जून के मंथ में तो एक्शन ही एक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक्शन है. तो अभी तक आप वेट कर रहे थे, लिसन, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, आप जो है अब काफ़ी टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे थे, सीख कर रहे थे. अब वो टाइम ख़त्म हो रहा है, अब एक्शन का टाइम आ रहा है जून के मंथ में. फिर भी हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे. Why is nurture here? Why is nurture here? Why is nurture here? चेंज हो रहा है. डेथ विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. अपॉर्चुनिटी आ रही है, बात हो रही है, वर्क रिलेटेड है अगर तो वर्क वाइज ग्रोथ हो रही है आपको. यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर रिसीविंग एन अपॉर्चुनिटी हेयर. इट कुड बी रिलेटेड टू वर्क, इट कुड बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप. अगर ये ऑलरेडी है, अगर मैरिज से रिलेटेड है तो भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ बातचीत हो रही है. यहाँ पर कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी पे. चेंज हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं. यहाँ पर भी सन है पीछे. सो जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है नियर फ्यूचर में, चेंजेस हो रहे हैं. जो इतने टाइम से रुकी हुई थी चीज़ें, वो सडनली नियर फ्यूचर में, मतलब शुरुआत में ही, जून के बिगनिंग में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. लेट्स सी, ऑब्जर्व को क्लैरिफाई करते हैं. व्हाई इज ऑब्जर्व हियर? या चैरियट. थिंग्स स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड. अब आगे बढ़ने का टाइम है. ऑब्जर्व रिवर्स एक्शन बता रहा था. एक्शन के साथ चैरियट. चैरियट इज़ लाइक लॉट ऑफ एक्शन, मूविंग फॉरवर्ड.
अब आप आगे बढ़ेंगे सिचुएशन में, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, लीड ले रहे हैं, तो बहुत एक्शन दिखता है मुझे, चीज़ें आगे मूविंग फॉरवर्ड, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं जून के मंथ में। तो ये जो भी सिचुएशन है ये आगे बढ़ रही है नियर फ्यूचर में ही, बिगनिंग ऑफ मंथ में ही, बिकॉज यहाँ पर वांट ज़्यादा है, तो ये एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, पैशन से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। ये करियर से रिलेटेड ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस वी हैव फॉर ग्रुप सी, गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर ग्रुप सी। Partnership, you are coming into partnership in June. So for those who whether it is work partnership or relationship or marriage, you are coming into partnership, group C. Wow. Allow healthful supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit as a result. तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी के साथ वर्क कर रहे हो पार्टनरशिप में, ये किसी से बातचीत आगे बढ़ रही है, it could be person from the past also, you are, और ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंसेस, करियर, न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर आप मिलके एक साथ काम कर रहे हो, आपको ऑफर किया गया न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, जहाँ पर यू आर कोलैबोरेटिंग, वर्किंग विद देम, पार्टनरशिप। तो जो भी पार्टनरशिप में आप आ रहे हो, वेदर करियर और रिलेशनशिप, ये दोनों तरफ बेनिफिट देने वाला है ये पार्टनरशिप, और ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है। यू आर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम हेवन एंड फ्रॉम अ पर्सन हु ब्रिंग्स नीडेड स्किल एंड रिसोर्सेज। तो जो जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, करियर और लव, वो पर्सन आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड हेल्प फॉर यू। सो लेट्स सी। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइस। आई वॉन्ट कि आप लोग मुझे फीडबैक दें कि ऐसा कैसा रहा आपका जून का मंथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट आपको आगे और वीडियोज़ आती रहे। हर थर्सडे को मैं वीडियो डालती हूँ, तो हर थर्सडे आपको वीडियो आती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। एंड इन तीनों ग्रुप्स में से आप कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से जा रहा है, वो ग्रुप आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको पहला ग्रुप आपने चूज़ किया और आपकी सिचुएशन के हिसाब से नहीं है अगर वो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सेकंड या थर्ड ग्रुप में देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या आ रही है, क्या सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन आप उस ग्रुप को ले सकते हैं और उसके हिसाब से आपका रीडिंग आगे जाएगा। So this was your reading. Take good care of yourself. Stay safe. Stay happy. Take good care of yourself. Bye.